एक बार आके देख ले, ब्लर तो नहीं हो रहा ना? यहाँ बैठ जा यार, ब्लर 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 तो नहीं है ना, तो बाकी कैमरा की फ्रेम तो सही है ना? कैमरा सही है, ब्लर तो नहीं आ रहा ना? सही चल रहा है ना? ठीक है, ओके, कोई नहीं, कर ले तो अब तक कुछ नहीं होगा। स्टार्ट ही है वो, चालू है, बाद में क्रॉप कर दूंगा इसे। ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज गौरव राठौर एंड आई एम योर सीनियर जूलॉजी टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। बच्चों, आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में। ठीक है बच्चों, आइए बात करते हैं व्हाट इज स्पर्म। स्पर्म का फॉर्मेशन मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो कि मैच्योरिटी के बाद टेस्टोस्टेरोन वगैरह हार्मोन की हेल्प से होता है। चलिए आगे बात करते हैं। स्पर्मेटिड से स्पर्म को बदलने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटेलियोसिस। ठीक है, और स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन कैसे होता है? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है, जिसके बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आइए बात करते हैं स्पर्मेटिड के बारे में बच्चों। देखिएगा, दिस इज स्पर्मेटिड, जिसमें गोल्जी बॉडी प्रेजेंस होती है, जिसके अंदर गोल्जी बॉडी प्रेजेंस होती है, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंस होता है? न्यूक्लियस। और इसके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, यही स्पर्मेटिड फर्दर स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटेलियोसिस के थ्रू स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होता है। वेरी गुड, किसमें कन्वर्ट होता है? स्पर्मियोजेनेसिस, ऐसे ही बोलते हैं स्पर्मेटेलियोसिस। लियोसिस के थ्रू किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों? स्पर्म में। स्पर्म, ओके। स्पर्म कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। द फर्स्ट वन इज हेड, द सेकंड वन इज नेक, द थर्ड वन इज मिडिल पीस, द फोर्थ वन इज टेल। किसका बना होता है? टेल का। ठीक है बच्चों, बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को आसानी से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को बनाएंगे अब। इधर देखिएगा, स्पर्म में हम बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट हेड होता है, जिसमें एक रीजन पाया जाता है जिसे बोलते हैं एक्रोसोम। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्पर्म। स्पर्म के अंदर एक नेक होती है, फिर एक मिडिल पीस होता है, देन स्पर्म में एक टेल पाई जाती है जो कि इसको स्विम करने में हेल्प करती है। राइट। बात करते हैं स्पर्म में फर्स्ट पार्ट क्या होता है? हेड, दूसरा पार्ट होता है नेक, द थर्ड वन इज मिडिल पीस, एंड द फोर्थ वन इज टेल। अब हम इसके स्ट्रक्चर को आसानी से डिटेल भाषा में पढ़ेंगे। ऑफ स्पर्म। ठीक है, देखिएगा, फर्स्ट पार्ट मैंने बात करी हेड की। ठीक है, हेड रीजन में एक्रोसोम मिलता है। ठीक है, दिस इज एक्रोसोम। ठीक है, दिस इज हेड रीजन, दिस इज नेक रीजन। ओके, हेड रीजन में एक्रोसोम मिलता है, हेड रीजन में हेप्लोइड न्यूक्लियस मिलता है। कौन मिलता है? हेप्लोइड न्यूक्लियस। ओके, एक्रोसोम के अंदर कई स्पर्म लाइटिंग एंजाइम प्रेजेंस होते हैं, जो कि स्पर्म लाइटिंग, जैसे कि एक्रोसिन प्रेजेंस होता है, जो कि ओवम की सरफेस को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें एक्रोसोम में कई एंजाइम प्रेजेंस होते हैं, जैसे हाइलो
हाइलोरेनिडेज, क्योंकि हाइलोरेनिक एसिड जो मिलता है स्पर्म की सरफेस पे उसे ब्रेक करने में हेल्प करता है। फिर कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम मिलता है यहाँ पे। कोरोना रेडिएटा ओवम की सरफेस पे पाई जाने वाली एक लेयर है, उसको पेनिट्रेट करने में एक्रोसिन के अंदर मिलने वाला कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम हेल्प करता है। और बताइए स्पर्म लाइसिन, एक्रोसिन यह हेल्प करते हैं। इसी के साथ ही बच्चों स्पर्म में एक फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। कौन सी मिलती है? एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। और ये स्पर्म में मिलती है, ठीक है। और ओवम में मिलती है फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। कौन सी मिलती है? फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। जब एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन ऑफ स्पर्म बाइंड्स विथ फर्टिलाइजिंग प्रोटीन ऑफ ओवम, दिस इज नोन एज अग्लूटिनेशन। अग्लूटिनेशन। नंबर ऑफ स्पर्म इन वन इजैकुलेशन ऑफ वन सीमन 200 to 300 मिलियन। लेकिन अग्लूटिनेशन कितने का होता है? 200 से 500 स्पर्म का ही होता है, क्योंकि वेजाइनल ट्रैक से जाते जाते वेजाइनल ट्रैक के अंदर बैरियर वगैरह प्रेजेंस होते हैं जो कि स्पर्म के अमाउंट को कम कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। नेक के अंदर बच्चों, नेक एक शॉर्ट रीजन है जो कि हेड के बाद पाया जाता है, जिसके अंदर 2 सेंट्रियोल प्रेजेंस होते हैं, जिसे प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल एंड में जो सेंट्रियोल पाया जाता है उसे बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल मतलब होता है पास। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल बच्चों न्यूक्लियस के पास प्रेजेंस होता है, हेड के प्रोक्सिमल रीजन में होता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। वेरी गुड। और डिस्टल सेंट्रियोल बच्चों, डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है? एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। यही एक्सियल फिलामेंट फर्दर क्या करता है? टेल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बातें क्लियर हो रही है? बातें समझ में आ रही है? चलिए बच्चों आगे देखिएगा। नेक रीजन में 2 सेंट्रियोल प्रेजेंस होते हैं, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है, एंड डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल का क्या काम होता है? एक्सियल फिलामेंट के थ्रू टेल का फॉर्मेशन करना। प्रोक्सिमल फिलामेंट जो भी क्लीवेज वगैरह का फॉर्मेशन होता है जाइगोट में, वह कौन करवाता है? आपका एक्सियल फिलामेंट। सॉरी, जो भी क्लीवेज का फॉर्मेशन अपना ओवम में होता है वह कौन फॉर्मेशन करवाता है? आपका प्रोक्सिमल फिलामेंट। राइट या रॉन्ग? अब बात करते हैं मिडिल पीस। मिडिल पीस में स्पाइरल माइट्रोकांडिया प्रेजेंस होते हैं। कौन कौन से? स्पाइरल फॉर्म में माइट्रोकांडिया प्रेजेंस होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? नेबेन कण। क्या कहते हैं? नेबेन कण। इधर देखिएगा, माइट्रोकांडिया प्रेजेंट इन मिडिल पीस, middle piece in spiral form is known as नेबेन कण। ये नेबेन कण स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आसानी से स्विम कर सके वेजाइनल ट्रैक में। एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? माइट्रोकांडिया। एक्रोसोम के अंदर लाइक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, स्पर्मलाइटिक, एक्रोसिन ये प्रेजेंस होते हैं जो कि पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं ओवम की लेयर को। कोई पेनिट्रेट करेंगे तभी ना जाके स्पर्म ओवम में एंटर करेगा। ठीक है बच्चों, अभी आगे बात करते हैं। एक्सियल फिलामेंट हो गया, बात करते हैं टेल। टेल के अंदर टेल का फॉर्मेशन होता है एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट के अंदर बच्चों 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता है। 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इधर देखो, 9+2 का अरेंजमेंट मतलब क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, पेयर ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंस होते हैं पेरिफेरी साइड पे। एक्सियल फिलामेंट का ट्रांसफर सेक्शन को हम देखेंगे तो इसके अंदर 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंस होते हैं पेरिफेरल साइड में या बाहर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंस होते हैं सेंटर में। इसी अरेंजमेंट को कहते हैं 9+2। यही अरेंजमेंट सीलिया और फ्लैजिला में पाया जाता है। बातें क्लियर हो रही है आपको? देखिएगा क्या बताया मैंने अभी आपको। हेड कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। बताओ, स्पर्म कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट।
हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। हेड के अंदर क्या क्या बात की है हमने? हेड के अंदर ये बात की कि हेड जो है, हेड रीजन में एक्रोसोम पाया जाता है, जिसके अंदर स्पर्म लाइटिंग एंजाइम, हाइलोरिनेडेज, कोरोना पेनेट्रिंग एंजाइम, यही सब एंजाइम प्रेजेंस होते हैं जो कि इस ओवम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं ताकि ओवम एंटर कर जाए। ठीक है, साथ ही मैंने आपको ये बताया कि स्पर्म की हेड में एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन प्रेजेंस होती है और ओवम में फर्टिलाइजिंग प्रोटीन प्रेजेंस होती है जो आपस में कंबाइन करके अग्लूटिनेशन को फॉर्म करती है। अग्लूटिनेशन क्या होता है? इट इज प्रोसेस बाय विच स्पर्म अटैच टू दी ओवम। अग्लूटिनेशन क्या होता है? जब स्पर्म ओवम्स की सरफेस से अटैच हो जाता है उसे बोलता है अग्लूटिनेशन, जो कि 200 से 500 स्पर्म अटैच होते हैं। चलिए इतनी बात क्लियर हुई। मिडिल पीस, जिसके अंदर मिडिल पीस मिडिल में पाया जाता है और इसके अंदर नेबेनकन प्रेजेंस होता है। नेबेनकन स्पाइरल फॉर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज नेबेनकन दैट प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म so that they can swim and move into the vaginal tract, है ना, vaginal tract में swim कर सके आसानी से। ठीक है, the number of sperm in one ejaculation 200 to 300 million, लेकिन सारे जाके अग्लूटिनेट नहीं होते हैं, 200 to 500 होते हैं। इतनी बातें क्लियर हो रही है? ठीक है, भाई कुछ पॉइंट बताता हूँ आपको जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फर्दर हम मॉड्यूल वगैरह में आपके लिखे हुए हैं। देखिएगा, 2 से 3 मिलीमीटर पर मिनट मूवमेंट करता है आपका स्पर्म। कितना? 2 से 3 मिलीमीटर मूवमेंट करता है। ठीक है बच्चों, और एक यह स्पर्म अपने एम्पुला रीजन में फेलोपियन ट्यूब में 2 डेज तक लिव कर सकता है। और व्हाट इज़ द लाइफ स्पेन ऑफ ओवम? 24 आवर ओवम। लेकिन स्पर्म और ओवम तभी फर्टिलाइज करेंगे जब वो साइमल्टेनियसली दोनों एम्पुला इस्टमस जंक्शन पे, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, वहाँ पे आते हैं। इतनी बातें क्लियर होगी आपकी? हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। चलिए बच्चों, आगे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपको आता है या जो भी आप पूछना चाहो तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।